हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 3 फरवरी की और दिन है सोमवार का और आज सरस्वती पूजा भी है। तो आज मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टी है सरस्वती पूजा की, लेकिन फिर भी मैं अपने टाइम पर रोजाना वाली टाइम पे उठ गई थी क्योंकि घर पे भी थोड़ा सा ज़्यादा आज काम है पूजा पाठ वाला, और हमारी सोसाइटी में भी सरस्वती पूजा होती है तो वहाँ भी सारे घर के काम को निपटा के ही जाना है। और साथ के साथ सबसे पहला जो जरूरी काम है अपना हेल्थ का ध्यान रखना। तो मैं सोची पहले मुझे लगा ना कि शायद मुझसे एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकल पाएगा, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि नहीं, मैं अपना रूटीन पूरा कर लेती हूँ क्योंकि जब तक रहता है ना ऐसा सिचुएशन कि हम कर सकते हैं तो हमें टालना नहीं चाहिए। यही सोच के मैं अपना रोज का रूटीन जो आधा घंटा का एक्सरसाइज करती हूँ, जो थोड़ा बहुत वो सब मैं कर रही हूँ उसी टाइम पे जिस टाइम पे मैं रोजाना करती हूँ, मतलब 6:30 बजे के लगभग में। यहाँ मेरे हस्बैंड जी भी वॉक पे चले गए थे छत पर, और अभी ना दोनों बच्चे सोए हुए हैं और उसके एक्सरसाइज करने के बाद मैं दोनों को उठाऊंगी क्योंकि सरस्वती पूजा ना मैं दोनों बच्चों से ही करवाती हूँ हमेशा। मतलब जब से थोड़े बड़े हो गए ना बच्चे मेरे, तो वही करते हैं। पहले छोटे थे तो मैं कर दिया करती थी। तो चलिए आज पूरे दिन का रूटीन मैं आप लोग को वीडियो में शेयर करते रहूंगी। और अब आ जाती हूँ डायरेक्ट अपने वीडियो के टॉपिक पर। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अपने ब्लॉग में अपनी डेली रूटीन के साथ साथ अपने अभी तक के वेट लॉस जर्नी में जितने भी अप एंड डाउन्स हुए हैं उन सभी एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ, और साथ के साथ कुछ ऐसे टॉपिक पर भी डिस्कस करती हूँ जो हमारे वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा मोटिवेट करता रहे। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में अभी सडनली कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि आज के ब्लॉग का टॉपिक यही रखती हूँ। हो सकता है मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे जो अपनी जर्नी में इस तरह की सिचुएशन में आते होंगे, तो उन्हें शायद इस ब्लॉग के थ्रू कुछ हेल्प मिल जाए। मैं देने वाली हूँ अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को 10 दिन की ब्रेक, मतलब 10 दिनों के लिए ना मुझे अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग रूटीन छोड़ना होगा। बहुत लोगों को लगता है ना कि अगर हम किसी वेट लॉस जर्नी में रहते हैं, किसी डाइट को फॉलो करते हैं, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या 32 बार हो या कुछ भी हो, अगर हम उसे छोड़ेंगे ना तो वापस से हमारा वजन उतनी ही तेजी से बढ़ जाएगा। तो बस इसी मिथ को मैं अपने आने वाले ब्लॉग में, मतलब 10 तारीख तक जो भी मेरा ब्लॉग आएगा ना, बस इसी मिथ को मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी ना कि आप लोगों के दिमाग से और अपने भी दिमाग से साथ के साथ हटाने की कोशिश करूंगी। तो 10 फरवरी के पहले मेरा जितना भी ब्लॉग आएगा ना इंटरमिटेंट फास्टिंग से थोड़ा सा हटके होगा, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेट लॉस जर्नी से भी हटके होगा। वेट लॉस जर्नी हमारी अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करेंगे। इसकी एक फायदा भी होगी मुझे कि अगर हम किसी भी डाइट को ना लगातार कुछ टाइम के लिए फॉलो करते रहते हैं ना, तो एक टाइम पे वो बोरियत भी हो जाता है और हमारा बॉडी भी ना स्टक हो जाता है। आप देखिएगा जब वेट लॉस जर्नी में कितने लोग होते हैं ना, एक तरह के जब डाइट फॉलो करते हैं या एक्सरसाइज फॉलो करते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद उनका जो वेट स्टक हो जाता है। तो ये चीज से भी हमें फायदा मिलेगी कि जो भी, अगर मैं जैसे 10 दिन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ रही हूँ ना और कुछ अलग रूटीन करूंगी, तो इससे क्या होगा ना कि मतलब जो मेरा वेट लॉस जर्नी है ना, जब मैं फिर से 10 तारीख के बाद जब मैं फिर से स्टार्ट करूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो शायद उसे अच्छा और रिस्पांस मिले। तो अपने इस बदलते हुए सिचुएशन को हमें अपने फायदे में बदलना है। जब भी हम अपने वेट लॉस जर्नी को कुछ दिनों के लिए किसी कारण से बंद करते हैं, हमें अगर मान लीजिए कहीं जाना पड़े या कुछ भी ऐसा कारण हो जिससे हमारी वेट लॉस जर्नी 8-10 दिनों के लिए रुकनी पड़े, तो हमें लगता है ना कि अब हम फिर से वापस से अपने पुराने वेट में आ जाएंगे। इस तरह का डर ना हम सभी के मन में आता है, और अभी ना मेरे भी मन में कुछ ऐसा ही डर चल रहा है, लेकिन मैं उसे ना बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेना चाहती हूँ और आप लोग से भी यही शेयर कर रही हूँ ना कि इस तरह सिचुएशन को हम कैसे पॉजिटिव वे में लें। एक्चुअली में ना मुझे जाना है अभी अपने ससुराल, मेरे देवर की शादी है, मतलब मेरे हस्बैंड जी है ना उनके चाचा के लड़का का शादी है, तो घर की शादी है तो जाना अर्जेंट है। मेरी बेटी के एग्जाम का डेट भी 17 फरवरी से है, तो शादी पहले ही लग गई है। पहले मुझे लगा था ना कि शायद मुझे, मतलब ये तो पता था कि फरवरी में शादी है, लेकिन मेरा अभी जाना फिक्स नहीं था क्योंकि सब कुछ ना मेरी बेटी के एग्जाम के डेट पर ही निर्भर था कि अगर उसका डेट पहले आ जाएगा शादी के समय ही तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके एग्जामिनेशन का डेट ना 17 फरवरी से आया है और शादी इसी वीक में है, तो हस्बैंड जी बोले कि अभी हम लोग सब कोई जा सकते हैं, कुछ इस तरह का सिचुएशन नहीं है। तो हमें शादी के लिए निकलना है 5 फरवरी को, मतलब बुधवार के दिन हम लोग
लोग इवनिंग में निकलेंगे। ट्रेन की टिकट तो नहीं मिल पाई, जैसा कि मैं पहले बोली थी, मेरा कंफर्म नहीं था कि मैं जा पाऊंगी, क्योंकि बेटी ना 7 क्लास की फाइनल एग्जाम देने वाली है और इतने बड़े क्लास का एग्जाम छुड़वाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम नहीं छोड़ पाती फाइनल, लेकिन डेट अच्छा सा पड़ गया, शादी का भी डेट और एग्जाम का भी डेट बहुत अच्छा सा पड़ गया, तो सोचे कि चलो चल जाए। तो हमारी हुई है बस की टिकट, हालांकि स्लीपर टिकट मिल गई है, मतलब 4 स्लीपर सीट मिल गया है। और हमारा गांव ना बहुत दूर नहीं है, मतलब मेरा ससुराल बहुत दूर नहीं है, रात भर की जर्नी है। शाम में यहाँ जैसे 6 साढ़े 6 बजे बैठेंगे ना, तो अपने ससुराल में मैं सुबह में 4:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा दूर की जर्नी नहीं है। हालांकि ट्रेन की टिकट होती तो ज़्यादा कंफर्ट होता, लेकिन नहीं मिल पाया। एनीवे कोई बात नहीं है, जाना तो है ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना अपने घर पे सबसे बड़े बेटे हैं, तो इस नाते भी ना हमारा जाना जरूरी है। हम लोग बहुत दिनों के लिए नहीं जा रहे हैं, तिलक तो आज ही था, मतलब 3 तारीख को ही तिलक था, बसंत पंचमी के दिन। लेकिन फिर वही है, बेटा का पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता, वो तो जाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ना उसे कभी अकेले ऐसे घर पे छोड़ी नहीं हूँ, तो मेरा ध्यान यहीं रखा रह जाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है बेटा, 2 दिन के लिए भी चलते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जी बारात अटेंड कर लेंगे, और हल्दी मटकोर हमारे में होता है ना बिहार तरफ, तो वो सब हम लोग अटेंड कर लेंगे। तो हमारा मोटिव है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई है वो भी लॉस ना हो, और हम शादी भी अटेंड कर ले, और साथ के साथ मेरा जो वेट लॉस जर्नी जो मैं 2 महीनों से इतना मेहनत कर रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना है, उसमें भी मेरा तो यही कोशिश है। इन सब के बीच क्या होता है ना कि जब भी हम कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, मैं देखती हूँ अधिकतर कि लेडीज़ लोग, जब भी कोई लेडीज़ वेट लॉस जर्नी में होती है और उन्हें कहीं जाना रहता है ना, तो फिर वो भूल जाती हैं कि वो कितना मेहनत करके यहाँ तक आई हैं। और फिर वहाँ जाने के बाद ना, मतलब शादी ब्याह में जाने के बाद उनको बस यही चीज़ दिखता है कि खाना मिल रहा है एक से एक और उसे खाया जाए। मतलब इसे मैं गलत नहीं मानती हूँ, खाना चाहिए, ज़िंदगी है, ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना खाना चाहिए कि हमारी जो मेहनत है ना वो एकदम डूब ही ना जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो मेरा भी वेट बढ़ेगा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम कंट्रोल कर लूँगी। शादी ब्याह का घर है, टाइमिंग भी, और चूंकि ससुराल में शादी है तो टाइमिंग वगैरह भी कुछ भी फिक्स नहीं होगा, इसलिए मैं पहले से ही माइंड मेकअप कर ली हूँ कि मैं 10 दिनों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को छोड़ूंगी। लेकिन साथ में ना मुझे अपने पिछले 2 महीने की मेहनत को भी याद रखना है। तो चलिए अब ब्लॉग में आ जाते हैं। मैं आज अपनी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक में ली हूँ लेमन वाटर, जो कि आने वाले 10 दिन तक यही रहेगा, क्योंकि गांव में ना वो जीरा जवाइन का पानी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, शादी ब्याह का घर है ना, तो सुबह सुबह इतना भागम दौड़ में नहीं हो पाएगा। तो मैं अभी 10 दिनों तक लगातार सोची हूँ ना कि लेमन वाटर लूँ, और लेमन वाटर ना वेट लॉस जर्नी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आप सभी को पता होगा। तो मेरी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक लेमन वाटर हो गई थी यहाँ पे, और यहाँ मेरे बच्चों का पूजा चल रहा है, सरस्वती माता की पूजा कर रहे हैं दोनों बच्चे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब से मेरे बच्चे बड़े हुए हैं ये सरस्वती माता की पूजा अपने ही करते हैं, पहले मैं कर दिया करती थी। तो दोनों बच्चों का पूजा हो गया है, बेटा वीडियो में नहीं आना चाहता है इसलिए मैं नहीं ली थी उसका, और यहाँ मेरी पूजा चल रही है, मेरा भी नहाना धोना हो गया है। हस्बैंड जी इस टाइम ऑफिस निकल गए हैं, सब ब्रेकफास्ट वगैरह मैं तैयार कर ली थी। हालांकि आज तो दोपहर का भोग नीचे है, मतलब पूजा हो जाने के बाद ना दोपहर का भोग जो बनता है ना वो नीचे ही हमें खाना है। लेकिन हस्बैंड जी तो ऑफिस चले गए अपना लंच ब्रेकफास्ट और टिफिन लेकर, और बेटा मेरा नहीं जाता है नीचे, मतलब उसको खिचड़ी पसंद भी नहीं है, भोग में खिचड़ी बनेगा तो उसे पसंद भी नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहता है, तो मैं उसके फोर्स नहीं करती हूँ। तो उसका तो मैं दोपहर में खाना बनाऊंगी और अपनी बेटी के साथ में नीचे जाऊंगी। तो यहाँ मैं पूजा करने के बाद, घर के पूजा करने के बाद, मैं टाइमिंग दिखा दी थी, 10 बज रहा था, मैं जो प्रसाद चढ़ाई थी ना वो मैं प्रसाद खाई थी। काशी बैर होता है, सरस्वती पूजा के दिन हम लोग चढ़ाते हैं देवी जी को, तो वही काशी बैर में चढ़ा दी थी। और यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ सोसाइटी में पूजा करने के लिए। थोड़ा सा ये सारा वीडियो ना मेरी बेटी ही शूट की है, जितना भी अभी नीचे का जो वीडियो है। यहाँ मैं आरती दे रही थी ना, तो वो थोड़ा सा वीडियो निकाल ली थी, और थोड़ा सा पूरा पंडाल का जो डेकोरेशन हुआ था उसका वीडियो निकाल ली थी। तो मैं वो सब सारी वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दी हूँ, बहुत डीपली तो नहीं, क्योंकि मैं अभी किसी को बताई नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ या डालती हूँ। तो मुझे ना इस तरह मतलब सभी को वीडियो में लाना अच्छा नहीं लगता है, खुद के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे नीचे का सारा पूजा आरती सब कुछ हो गया था, और मैं अभी तक कुछ भी नहीं खाई थी, मतलब वही जो लेमन वाटर ली थी और 2 जो बैर ली थी ना, काशी बैर जो देवी जी को चढ़ाई थी घर में सरस्वती माता को, बस वही ली थी। और यहाँ मैं प्रसाद लेकर आई हूँ, तो प्रसाद मैं इतना तो नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा निकाल के बाकी अपने बच्चों को दे दूंगी प्रसाद, वो खाएंगे बाकी का प्रसाद। ये सब तुम और भैया खा लेना। हाँ, तो 12 बजे मैं नीचे से आई थी और अपना प्रसाद और साथ में जो मैं भिगोई थी ड्राई फ्रूट्स वो लेके खा ली हूँ। और अब मैं अपना इंडियन टी लेके बैठी हूँ, 12:30 हो रहा है और मुझे चाय पीने की बहुत ही इच्छा हो रही थी। कॉपीराइट आ जाएगा बेटा, थोड़ा म्यूट कर दो तो।
और इतना ऐसे लेट के इतना क्या थकान हो गया है तुमको? एकदम लेट के सो के टीवी देख रही है। चलिए टीवी देखते हुए अपनी चाय एंजॉय कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और जैसा कि आप लोग को मैं पहले बता चुकी हूँ कि आज हमारे घर में लंच नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि नीचे जाना है हम सभी को भोग खाने के लिए। तो बेटा तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मैं और मेरी बेटी जाएंगे। वो सब तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। और अभी ना टाइम था, क्योंकि भोग ना शायद 2-2:30 बजे के बाद मतलब स्टार्ट होगा। तो मैं आ गई थी घर पे, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम है, पैकिंग वगैरह भी करना है गाँव जाने के लिए। तो मैं सोची ना कि पैकिंग अभी मतलब करने के पहले आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूं कि मैं क्या क्या शादी में ले जा रही हूँ देने के लिए। मतलब जिनकी शादी है, मतलब मेरी देवरानी लगेगी, तो उनके लिए क्या ले जा रही हूँ और बाकी लोगों के लिए मैं क्या क्या ली हूँ। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं दिखाना चाहती हूँ पैकिंग करने के पहले। तो बस मैं अभी टाइम भी था मेरे पास, तो मैं सोची कि पैकिंग भी कर लूँ और उससे पहले थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ, और फिर तो पैकिंग होगा ही। और सरस्वती पूजा में ना जनरली मैं साड़ी ही पहनती हूँ, मतलब साड़ी पहनती हूँ। पूजा पाठ में वैसे भी मैं साड़ी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। लेकिन क्या था ना कि बहुत सारे घर पे भी काम था और पैकिंग वगैरह करना था, ऊपर नीचे बार बार करना था। तो इसीलिए जैसे अभी ना सारी लेडीज अभी नीचे थी ही, सब एक ही बार प्रसाद उसाद खा के ही आएगी। वो लोग सब वीडियो रील्स बना रही थी, लेकिन मुझे घर पे बहुत काम था, वीडियो का भी काम देखना रहता है। तो इसीलिए ना मैं तो आ गई, और ना अभी मैं सोची ना इस पूजा में सूट ही पहन लेती हूँ। पीला रंग का सरस्वती पूजा में पहनते हैं, और सभी पीला ही पहन के गई थी अधिकतर लेडीज। आप लोग वीडियो में थोड़ा बहुत दिखा होगा तो देखे होंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा, पूरा येलो तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मिलता जुलता पीला है, तो मैं भी आज पीला सूट ही पहन ली थी। ये कपड़ा ना मतलब फिटिंग में था, लेकिन अब ये भी कपड़ा थोड़ा बहुत लूज हो रहा है, तो इस बात की मुझे खुशी है। और मैं चाहूँगी कि ये खुशी बरकरार रहे, यूं ही चलती रहे। थोड़ा वेट और कम करना चाहती हूँ मैं, लेकिन अभी अचानक से गाँव जाना पड़ रहा है, तो देखते हैं क्या कैसे होगा। तो चलिए देर ना करते हुए सारे गिफ्ट जो भी लाई हूँ वो सब मैं दिखा देती हूँ गिफ्ट को, क्योंकि उसके बाद नीचे भी जाना होगा। क्योंकि मैं ना वो सब बातें तो भी कर ही रही थी, तो मैं छोड़ के आ गई, क्योंकि मैं भी मेरी मतलब मुझे काम बहुत ज़्यादा था घर पे। कपड़े वगैरह भी मैं नहीं डाली थी, तो वो सब भी डालना था, और थोड़ा वीडियो का एडिटिंग वगैरह भी साथ साथ करते जा रही हूँ, क्योंकि समय की कमी है। तो इसीलिए ना अभी सारे आप लोगों को गिफ्ट दिखा दूंगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी। भोग प्रसाद अगर तैयार हो गया होगा तो खाऊंगी, थोड़ा बहुत अपनी फ्रेंड लोग से बात वगैरह करूंगी जो भी हैं, और उसके बाद फिर ऊपर मतलब आ जाऊंगी। अच्छा, इससे आगे की वीडियो में वॉइस ओवर करूंगी, सामने से बोल बोल के नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरे सोसाइटी के साथ साथ ना अगल बगल भी बहुत सारा जगह सरस्वती पूजा हो रहा है, और काफ़ी माइक वगैरह की आवाज़ आ रही है, म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, तो कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि आजकल थोड़ा सा डर लगता है, अपना भी म्यूजिक टीवी में भी चलता है ना, मैं तो फिल्म भी चलता है ना, तो उसका डायलॉग के लिए भी बंद करवा देती हूँ। आप लोग देखे होंगे, थोड़ी देर पहले मेरी बेटी को फिल्म देख रही थी, और मैं उससे पहले बोलती कि भाई टीवी बंद करके रखना, मैं आ रही हूँ, लेकिन वो शायद सुनी नहीं टीवी में, तो वही मैं सामने जाकर बोली कि अरे बंद कर दो। क्योंकि ना पता नहीं म्यूजिक में आता है कि कोई साउंड का मतलब होता है ना, किसी भी साउंड में आ जाएगा, हो सकता है कुछ डायलॉग में भी आ जाए कॉपीराइट। तो इसीलिए मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, और फिर कॉपीराइट आ जाने से ना पूरा लगता है कि अपना मेहनत पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए अभी इसके बाद वॉइस ओवर होगा खाली, क्योंकि अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, तो सारा दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद है, माइक नहीं रखी हूँ अभी। तो क्या होता है ना कि लगता है ना कि थोड़ा सा भी आवाज़ अगर आ गया और कॉपीराइट आ गया तो वीडियो बेकार हो जाएगा, सारा का सारा वीडियो बेकार हो जाएगा। और म्यूजिक इतना चल रहा है ना, पता नहीं आप लोगों को उतना सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि ये बंद कमरा है, लेकिन चारों तरफ से ना म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। तो इससे ज़्यादा और अभी बात नहीं करेंगे। सरस्वती पूजा के चक्कर में भी 2 दिन तक यही हाल है, कल भी है। कुछ लोग ना सरस्वती पूजा कल भी मनाए थे, क्योंकि मैं मतलब आवाज़ से सुनाई दे रहा था माइक वगैरह से कि कल भी सरस्वती पूजा हुआ है, लेकिन हमारे बिल्डिंग में, हमारी सोसाइटी में, हमारे गांव में, हमारे घर में, सभी जगह आज ही सरस्वती पूजा हुआ है। तो कमेंट में बताइएगा आप लोग कब सरस्वती पूजा कर रहे हैं। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि मैं क्या क्या गिफ्ट लेके आई हूँ अपने ससुराल ले जाने के लिए। तो फटाफट से सारी साड़ियों को मैं पैकेट से निकाल के अरेंज करके बेड पर रख देती हूँ, और आपको एक एक करके सारी साड़ियाँ दिखा दूंगी, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इस तरह की वीडियो ना मैं पहले कभी नहीं बनाई हूँ, मतलब जो शॉपिंग की वीडियो होती है ना, वो मैं कभी नहीं बनाई हूँ, तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है इस बारे में। तो मेरी बेटी बोली ना कि मम्मा ट्राइपॉड से बनाओगी ना तो अच्छा नहीं आएगा, दूर से पता नहीं चलेगा क्या चीज़ है कैसा है, तो मैं हाथ में लेके बना देती हूँ। तो अभी सारा क्लिप ना मेरी बेटी ही शूट कर रही है। ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो चलिए अब मैं साड़ी की सारी बॉक्सेस को खोलती हूँ और एक एक करके आप लोग को साड़ी दिखा रही हूँ। ये साड़ी जो सबसे पहली वाली मैं आप लोग को दिखा रही हूँ पीली कलर की है, वो मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए ली हूँ, मतलब मम्मी जी के लिए ली हूँ ये साड़ी। उन्हें ना येलो रंग बहुत पसंद आता है। प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा ना कि मैं जो भी शॉपिंग करके लाई हूँ, संडे के दिन मैं अपने हस्बैंड जी के साथ गई थी और ये सारी शॉपिंग की हूँ, तो आप लोगों को कैसी लग रही है साड़ियों का कलेक्शन जरूर बताइएगा। और ये साड़ी ना मैं अपनी चाची सास के लिए हूँ, मतलब अपने मेरे हस्बैंड जी की चाची है ना उनके लिए ली हूँ ये साड़ी। और ना मेरी चाची सास की भी दो बहू है, मतलब मेरी मदर इन लॉ की भी दो बहू है, जिसमें से सबसे बड़ी मैं हूँ, और मेरी चाची सास की भी दो बहू है। तो ये बड़ी बहू, उनकी बड़ी बहू के लिए साड़ी ली हूँ। एक्चुअली मैं ना उसकी शादी में मैं नहीं गई थी, उसको तो मैं देखी भी नहीं हूँ अभी तक। शायद ना कोरोना के टाइम पे उसकी शादी हुई थी तो हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। मेरे इन लॉज गए थे, मतलब मेरे पापा जी और मम्मी जी गई थी, हम लोग नहीं गए थे। तो उसकी मुंह दिखाई भी नहीं मैं दी थी, तो उसके लिए वो साड़ी ली हूँ पिंक कलर वाला। और ये साड़ी है दुल्हन के लिए, येलो कलर की साड़ी है। और दोनों साड़ी मतलब चाची सास जो है मेरी ना, उनकी दोनों बहू की साड़ी मैं सेम ली हूँ, बस कलर अलग है। मतलब उनका शायद गाजरी कलर है बड़ी वाली बहू का, मतलब उनकी बड़ी वाली बहू का, बड़ी बहू तो मैं ही उस घर की। और ये ना नई दुल्हन के लिए, मतलब जो मेरी सबसे जो छोटी देवरानी है ना उसके लिए साड़ी है, मतलब दुल्हन के लिए साड़ी है। तो साड़ियों की ना मैं मैचिंग पेटीकोट भी खरीद ली हूँ। और ये सब ना मैं अच्छे से पैकेट करके रैप करवा लूँगी, क्योंकि शादी ब्याह के घर में ना बहुत भीड़ होता है। तो मैं सोची हूँ ना कि सारे साड़ी को ना पैकेट करवा दूँगी बढ़िया से। तो अभी ना खोल के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि खोलूँगी ना तो दुकान का मोड़ा हुआ और मेरा मोड़ा हुआ में अंतर हो जाएगा, फिर अच्छे से ना रैप नहीं हो पाएगा इसीलिए। और ये सारा ना श्रृंगार का सामान है, मतलब जितना भी मेकअप का सामान है ना, जो भी दिया जाता है, चूड़ी, आलता, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सारे हैं, वो सारे ना सब बॉक्सेस में डाल के और पैकिंग करवा देंगे, ताकि ना मतलब शादी ब्याह के भीड़ में ना ये पता ना चले कि कौन कैसे क्या दिया है। तो ये इसके लिए बस ले रही हूँ। अपने घर की शादी में तो वैसे मतलब पैकिंग करने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन चूंकि भीड़ है तो मेरी मदर इन लॉ ने फ़ोन करके ही बताया था कि सब कुछ पैकिंग करवा लेना। और यहाँ मैं ली हूँ नई दुल्हन को पायल, मतलब साड़ी तो दूंगी ही, साथ में ये पायल भी दूंगी। हालांकि मेरी मदर इन लॉ भी, मतलब मेरी सासू मम्मी जी है ना, वो भी कुछ सोने का देगी, लेकिन मैं ये अपने तरफ से दे रही हूँ। ये चांदी का पायल है और साथ में मैं एक बिछिया भी ली हूँ, ये भी मैं नई दुल्हन को ही दूंगी। तो यही है मेरी कुछ शॉपिंग, मतलब जो मैं साड़ियों की शॉपिंग है ना, मैं 4 साड़ी मैं खरीदी हूँ, एक मम्मी जी के लिए, एक चाची जी के लिए और चाची जी की दोनों बहू के लिए, मतलब जो ऑलरेडी पहले से वो बहू और जो अभी नई आने वाली है उनके लिए। तो ये सारे जो पेटीकोट्स है ना, मैं अभी डिब्बा में डाल दे रही हूँ आप लोग को दिखाने के बाद। और अभी ना थोड़ी देर पहले मैं ये सारा डब्बा ना ऑनलाइन, मतलब वीडियो कॉलिंग को मैसेज करके अपनी मम्मी को भी दिखाई थी। मम्मी भी बोली थी कि क्या क्या लाई, मतलब भाभी बोल रहे थे एक्चुअली, तो मम्मी भाभी दोनों लोग देखी थी वीडियो कॉलिंग करके। तो इसीलिए ना पूरा बेड पर पड़ा हुआ था, तो मैं सोची चलो आप लोग को भी वीडियो में थोड़ा शेयर कर देती हूँ। अभी आने वाला 10 दिन ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे अपने ससुराल की शादी भी अटेंड करनी है, और साथ में मैं अपना जो 2 महीना मेहनत कर चुकी हूँ और 10 केजी वेट लॉस कर चुकी हूँ, उसका भी मुझे ध्यान रखना है। और मैं जरूर ध्यान रखूंगी, मैं सब कुछ खाऊंगी पीऊंगी इंजॉय करूंगी, लेकिन हाँ सब कुछ पोषण में करूंगी और देखूंगी कि मैं कितना सक्सेस हो पाती हूँ उसमें। यहाँ चाची जी की जो बड़ी वाली बहू है ना, उनकी 2 बेटियां हैं, तो उनके लिए मैं 2 फ्रॉक भी लेकर आई हूँ। अभी बज रहे हैं घड़ी में 2:30 और मैं आ गई हूँ नीचे। भोग प्रसाद मिलने का टाइम हो चुका था, तो मैं आई हूँ और ये है मेरी आज के प्रसाद की थाली। और बाकी लोगों का मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो चलिए अब भोग इंजॉय करके मैं आप लोग से बाद में मिलती हूँ। अब मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम के समय। घर में आरती दे के मैं आई हूँ नीचे सरस्वती माता जी को आरती देने के लिए, और यहाँ मैं थोड़ी देर बैठूंगी, अपनी फ्रेंड लोग से बातचीत करूंगी, और उसके बाद मुझे ऊपर जाना है घर पे अपना सबके लिए डिनर तैयार करने के लिए। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।